अब हम लोग फिर से मैथ के क्लास में हैं और मैथ के क्लास में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है। क्लास 10वां का ये क्लास है मैथ का। और यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 2 का बी है, प्रश्नावली 2 का बी है। और इस प्रश्नावली से हम लोग आज मैथ सोल्व करेंगे त्रिकोणमिति का। आपको पूरक कोण पढ़ाया गया था, है ना। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग, आप लोग हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वह क्या कहलाता है? पूरक कोण। किसी का भी पूरक कोण कहा जाएगा तो 90 में से उसको घटा दीजिए, वही उसका पूरक कोण हो जाएगा। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा लिखिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और करीब करीब क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से टच करना है और आएगा आपका क्वेश्चन कैसे। देखिए इस फार्मूला को अभी हम नहीं हटाए हैं ताकि आपको यहाँ पे लिखी गई कुछ बातों को समझाना है और आप उसको समझ सकें, इसीलिए नहीं हटाए हैं। तो ध्यान से समझिए इस मैटर को कि क्या क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। समझिए बढ़िया से कैसे, देखिए ध्यान से। कहता है प्रश्नावली 2 का बी अति लघुतरीय प्रश्न है। पहला के पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिए ध्यान से इस बात को कि क्वेश्चन क्या है कि कॉसेट रहना चाहिए कॉस थीटा ही। क्या हम लिख दें कि वह कॉस थीटा हो जाए और पूरक भी हो जाए? तो कॉस थीटा बनने के लिए देखिए तो इसको लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पहला का पहला आंसर कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस। उसी प्रकार से tan थीटा, तो tan थीटा क्या लिख देंगे कि tan थीटा आ जाएगा? तो कॉट 90 माइनस थीटा लिख देंगे। तो कॉट के हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा लिख दे तो कॉट 90 माइनस थीटा भी तो tan थीटा होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से कॉट थीटा को पूरक कोण में बदलना है तो कॉट थीटा बनाने के लिए आपको tan 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। कॉट को क्या लिखना पड़ेगा? tan 90 माइनस थीटा। और उसी प्रकार से सेक थीटा कहता है तो सेक थीटा क्या है? कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख दीजिए तो आपका सेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक थीटा लाना होगा तो सेक 90 माइनस थीटा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा। यहाँ सरलतम रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए? सरलतम रूप में। सरलतम रूप का मतलब होता है कि आसान रूप में लिखिए। और दूसरा का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम रूप क्या होगा? मेरे भाइयों एवं बहनों, इस बात को ध्यान से समझिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आराम से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, इतना बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो दूसरा के पहला का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बारीकी से देखिए, बढ़िया से मैथ को पढ़िए, मजा आने वाला है पूरा मैथ में। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और घटाओ कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। और आप बढ़िया से इस बात को पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
और इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। अब आ जाइए सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, घटाओ tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और आप भली भांति जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा में से अगर कॉट स्क्वायर थीटा को घटाया जाए तो इसका भी मान 1 आएगा, और यह हो गया आंसर। क्लियर हो गया? अब हम लोग तीसरा प्रश्न में चले आते हैं। किस प्रश्न में आ जाते हैं? तीसरा में। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिक मान लिखिए। ठीक है, लिखते हैं। अब हमको बताइए मेरे भाई, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? और प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और घटाओ, यहां से देख लीजिए tan स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो अब इसको बाहर निकालो। तो मेरे भाई जब इसको बाहर निकालोगे तो tan स्क्वायर जो थीटा है इसके आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस अब बाहर निकालोगे तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जरा मुझे बताना मेरे भाइयों, कॉस स्क्वायर थीटा है और इसके जस्ट बगल में लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मेरे भाइयों इतना का मान 1 नहीं पढ़े हैं? प्लस इतना का मान 1 नहीं होता है, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या 2 नहीं हो जाएगा? तो यही तो आंसर है। यही क्या है? आंसर है। तो आपने देखा तीसरा का पहला क्वेश्चन। आपने क्या देखा? तीसरा का पहला क्वेश्चन। अब इसको जरा हम हटा देते हैं और तीसरा का दूसरा प्रश्न को देखने की कोशिश कीजिए, यानी कि ये वाला को। तीसरा का दूसरा प्रश्न कहता है कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस, हाँ सेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये प्लस ना है जी, हाँ प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको बाहर निकालिए तो घटाओ tan स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस ये भी बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? और थोड़ा इसको अगर सजा ले तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लिया जाए, और इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कर लिया जाए, तो आप खुदे बता सकते हैं कि इतना का मान 1 होता है और इतना का मान भी 1 होता है, और दोनों के जोड़ देंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये था तीसरा का दूसरा प्रश्न। अब हम लोग देख लेंगे तीसरा का तीसरा प्रश्न। क्या जी? तो तीसरा का तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। तीसरा का तीसरा प्रश्न सोल्व कीजिए ध्यान से। देखिए कैसे से। कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखाएगा। घटाओ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। घटाओ, देखिए tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो इतना का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जरा इसको और बढ़िया से सोल्व कर देना मेरे भाई। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर एक जगह रख दें तो कोई दिक्कत है क्या? अब क्या कीजिए कि माइनस कॉमन कर लीजिए। अब बच गया यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा। बाबू रे इतना का मान 1 होता है तो 1, घटाव है इतना का भी मान 1 होता है। 1 में से 1 गया 0। इसका आंसर कितना दिया हुआ होगा? 0। आपने तीसरा का ये तीसरा प्रश्न देख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्या प्रश्न को सोल्व करते हैं? चौथा को। तो चौथा प्रश्न को सोल्व कर लिया जाए। इस चौथे को हम यहाँ पे बना दे तो कोई दिक्कत? देखना मेरे भाई, पहला प्रश्न का हम सोल्यूशन कर रहे हैं।
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लेना भाई बटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब बगल में दिया हुआ है घटाओ tan स्क्वायर थीटा। मेरे भाई इतना का मान 1 और इतना का भी मान 1, 1/1 बराबर 1, तो यानी कि चौथा के पहला का आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग जरा देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, यहीं पे सोल्व करते हैं, चौथा के दूसरा प्रश्न को यहीं पे सोल्व करते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक, अब स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, और घटाओ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और घटाओ tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इतना का भी मान 1 और इतना का भी मान 1 बराबर 1। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था चौथा का पहला प्रश्न और ये था चौथा का दूसरा प्रश्न, कोई दिक्कत? अब आ जाइए पांचवा के पहला प्रश्न में। कहां पे आ जाएंगे? पांचवा के पहला प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मेरे भाई 1 है तो 1 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। आंसर चूंकि साइन थीटा के रूप में लिखना था, हो गया कि नहीं हो गया? अब आ गया यहाँ पे सेक के फॉर्म में लिखना है, तो देखिए ध्यान से 1 प्लस, मेरे भाई बताना, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसके भी फॉर्म में आ गया। अब आता है इसको सेक के थीटा में लिखिए 1 प्लस, तो 1 प्लस tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 5 के तीसरा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन हमको लाना है किस फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख देंगे तो कॉसेक होगा कि नहीं होगा? यहां तक में किसी को गड़बड़ी है तो बोलिए। अब आ जाता है कॉसेक स्क्वायर 67 घटाओ tan स्क्वायर 23, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉसेक स्क्वायर 67 है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर 67 घटाओ tan स्क्वायर 23, तो क्या इसको tan स्क्वायर 90 माइनस 67 नहीं लिख सकते हैं? 90 में से 67 गया 23, बोलिए। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कर रहे हैं तो कॉसेक स्क्वायर 67 घटाओ tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर, और थीटा के जगह पर 67 लिखा हुआ है तो 67, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। तो ये था पांचवा के पहला, पांचवा का दूसरा, पांचवा का तीसरा, पांचवा का चौथा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको आप रंग से बदल सकते हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ऐसे कर दिए तो ये हो गया यहाँ तक चौथा। इससे क्या हो गया, अलग अलग टाइप का दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चले आते हैं प्रश्न 6 में। प्रश्न कितना में आ जाते हैं? 6 में। देखिए प्रश्न 6 यहाँ पे है, प्रश्न 6 को देखा जाए, प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 को देखिए और पहला देखिए, यानी कि इस प्रश्न को देखिए, छठा का पहला कहता है कि a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर मेरे भाई 90, तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, होगा कि नहीं होगा?
और ये दोनों देने साइन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए और इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर बी है लिखा हुआ, तो साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस बी। आंसर देख लीजिए तो है कि नहीं है, तो आप देखिएगा तो आंसर आपका कॉस बी आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न को देख लीजिए, तो दूसरा प्रश्न में भी देखिए, दूसरा प्रश्न में भी टोटल में इतना ही बातें चलेंगी। ठीक है, और जब दूसरा आप बनाने लगिएगा तो यहाँ पे क्या करें, कहेंगे कि हम दोनों देने आप tan लगा दीजिए, तो tan a बराबर इधर हो जाएगा tan 90 माइनस बी, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot b। अगर cos a की चर्चा करिए तो अगर दोनों देने यहाँ पे cos a लगा दिया जाए तो इधर हो जाएगा cos 90 माइनस बी, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका तीनों प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तीनों का तीनों प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा प्रश्न। देख रहे हैं, तीनों का तीनों प्रश्न हमने यहीं पे आपका सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे है, अब सातवां प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं, सातवां प्रश्न मेरे भाई क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर 90 है, तो कॉट बी का मान, देखिए ध्यान से, 7 का पहला प्रश्न देख लिया जाए। 7 का पहला, आप पहले इसको लिखिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो b बराबर यहां से क्या हो जाएगा 90 माइनस a, और पहला प्रश्न में कहता है कि अगर कॉट बी दोनों देने लगा दिया जाए, कॉट कॉट लगा दिया जाए, तो इधर हो जाएगा 90 माइनस से, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan a। समझ में आ रही है बात, तो कॉट बी बराबर क्या हो गया tan a। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सेक बी, तो अगर इसके दोनों तरफ सेक लगाया जाए तो निश्चित तौर पर परिणाम ये होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक ए। अब आ जाइए कॉसेक बी, तीसरा प्रश्न में अब दोनों तरफ कॉसेक लगाना है मेरे भाई, तो कॉसेक बी बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, और इतना का मान होता है सेक ए। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो यहां तक आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 का पहला, 7 का दूसरा और 7 का तीसरा भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8वां। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं 8वां। 8वां का सॉल्यूशन करते हैं। 8वां का सॉल्यूशन करते हैं, कहता है कि साइन 35 बराबर कितना होगा। मेरे भाई जरा देखना, इसको यहीं पे बनाते हैं। साइन 35 हमको बताइए क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 55, 5 5 10, 5 3 8 1 9, और 90 में से 55 गया 35 होगा कि नहीं होगा, बोलिए नहीं रहा है। अरे 35 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 में से 55 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, हो जाएगा। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 55, यहाँ पे कितना भरा जाएगा कॉस 55। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर है देखिए, यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, कॉस 50 है, तो कॉस 50 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस 40, और 90 में से 40 गया 50, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन 40, यहाँ पे भरा जाएगा साइन 40। ये दोनों प्रश्न हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 के बाद 9 देखिए, क्या देखिए 9। 9वां प्रश्न कहता है tan 23 बराबर, मेरे भाई तो tan 23 है, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, 7 3 10, 6 2 8 1 9, हो गया कि नहीं हो गया। 23 लिखिए या 90 में से 67 को घटा दीजिए, एक ही बात है। 90 में से 67 गया 23 से होगा, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, हो गया ना। और लेकिन tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा के जगह पर कितना लिखा हुआ है 67, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 67। ये था क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाइए 10वां प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं।
केवा प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं? 10वां प्रश्न को। ध्यान से समझिए 10वां प्रश्न को। देखिए 10वां में क्या कह रहा है? साइन 70 बराबर। तो मेरे भाई यहां पे खुदे ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से एजेपरी बनाते हैं। साइन 70 यानी कि साइन 70 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 20, 90 में से 20 गया 70, और साइन 90 माइनस 20 बराबर हो जाएगा कॉस 20, यानी कि यहां पर 20 भर दीजिए। क्या भर दीजिए? 20। ये है कॉस 48 मेरे भाई। तो कॉस 48 है, तो कॉस 48 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42, और 90 में से 42 गया 48, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 42। क्या लिख सकते हैं? साइन 42। अब चले आइए तीसरा प्रश्न में tan 50 है। तो tan 50 को मेरे भाई tan 50 को tan 90 माइनस 40 भी तो लिख सकते हैं। 90 में से 40 गया 50, और ये हो जाएगा cot 40। तो यहाँ क्या भर दीजिएगा? cot 40। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे sec 35 है मेरे भाई। तो sec 35 को क्या लिख सकते हैं? तो sec 90 माइनस 55 भी लिख सकते हैं। देखिए तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35। अब देख लीजिए sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec 55। क्या होता है? cosec 55। तो यहाँ पे भर दीजिए मेरे भाई cosec 55। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझिएगा, cos 50। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे cos 50 है, तो क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 40 भी तो लिख सकते हैं। 90 में से 40 गया 50, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 40। यहाँ पे साइन भरा जाएगा, साइन 40। ठीक है। और यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न में साइन 35, तो साइन 35 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55, और साइन 90 में से 55 गया, ये हो जाएगा cos 55। तो यहाँ पे cos भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? cos। तो आपका 10 तक का क्वेश्चन सोल्व हो गया कि नहीं हो गया? देखते देखते हम लोगों ने 10 तक का क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। कहीं दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग आगे बढ़े और 11 में हम लोग चलते हैं। कहाँ चलेंगे? 11 प्रश्न को सोल्व करते हैं। 11वां प्रश्न को सोल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, बहुत आसानी से सब बनेगा। चलिए 11वां प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। प्रश्न नंबर 11। देखो मेरे भाई, cos 70 बराबर इतना, तो साइन 20 का मान मेरे भाई साइन 20 बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 70 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 90 में से 70 गया 20, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी कि cos 70, और cos 70 का मान कितना दिया हुआ है? 0.3420। यही आंसर हो जाएगा इसका भी। हो गया? जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है। समझ में आ रही है सबको बात? अब दूसरा प्रश्न को जरा ध्यान से देख लीजिए। साइन 54 माइनस cos 36। साइन 54 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 36 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 90 में से 36 क्या? 54, आप घटाओ cos 36। अब साइन 90 डिग्री माइनस हो क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा, यानी कि cos 36 में से cos 36 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिए ध्यान से। तीसरा प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। साइन 50 प्लस cos 40। तो भैया साइन 50 को क्या लिख सकते हैं? 90 घटाओ 40 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 में से 40 गया 50, और प्लस cos 40। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos 40 प्लस cos 40। कै गो हो गया? ये 2 गो। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos 40। ले यहाँ है साइन दिया हुआ है जी। ओहो, साइन में इसको भी थोड़ी हटाइए। चलिए ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा। साइन 50 है, साइन 50 लिखेंगे। cos 40 है, 90 माइनस 50 लिखा जा सकता है कि नहीं?
90 में से 50 गया 40। साइन 50 जोड़ इसका भी मान साइन 50, कहे गो साइन 50, 2 साइन 50, तो यहाँ 2 साइन, यहाँ क्या भरा जाएगा 50, 2 साइन क्या भरा जाएगा 50। अब उसी प्रकार से आगे देखिए, चौथा प्रश्न को साइन 40 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50, 90 में से 50 गया 40 प्लस कॉस 50, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 50 जोड़ कॉस 50, कय गो है 2 गो कॉस 50 है, तो 2 कॉस, यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 50, यहाँ पे हो गया क्लियर। कॉस 35 यहाँ क्या भरे, यहाँ क्या भर दे कि इसका मान 1 हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कॉस 35 है मेरे भाई, कॉस 35, नीचे देख लीजिए साइन कितना भर दें, तो यहां पर अगर 90 माइनस साइन का मान अगर 90 माइनस यहाँ 35 हो जाए, है ना, तो यानी कि साइन 90 माइनस 35 कर दे 11 के 5, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ग्यारहवां के देखिए टेंशन, रुक जाइए, देखिए ध्यान से, यहां पे क्या मान भर दे कि ये कट जाएगा, तो ध्यान से समझिए, कॉस 35 है नीचे, और नीचे में क्या भर दे कि इतना कॉस 35 से लिखा जाए, तो कॉस 35 बराबर कॉस 90 माइनस 55 लिखा जा सकता है कि नहीं, 90 माइनस कॉस 90 माइनस 55 बराबर क्या होता है साइन 55, तो यहाँ अगर साइन 55 भर दिया जाए तो दोनों कट करके कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 55। क्लियर हो गया। अब आ जाइए 12 के पहला में, अब क्या आ जाइएगा 12 के पहला में, कहता कि यदि cos 35 बराबर x, तो साइन 55 का मान निकालिए मेरे भाई। देखिए साइन 55, साइन 55 बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35, 90 में से 35 का कितना हो जाएगा 55। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर है 35, इसका मान कितना दिले है x, तो साइन 55 का भी मान कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। अब आ जाइए साइन 43 बराबर m, तो कॉस 47, देखिए ध्यान से कॉस 47, कॉस 47 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 43, और 47 बोलिए या 90 माइनस 43 बोलिए एक ही बात है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यानी कि हो जाएगा साइन 43, और साइन 43 का मान m है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा m। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया 12 नंबर भी समाप्त। कैवा नंबर समाप्त हो गया 12 नंबर, यानी कि हम लोग अब आ जाते हैं सेकंड पेज में, सेकंड पेज में आ जाते हैं 13वां में। तो ध्यान से देखो 13 में ये सब अति लघु है, इसके बाद देखिए लघु शुरू होगा, तो हम लोग अभी 13 में आ जाते हैं। 13 में इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, सॉल्व करते हैं। 13वां प्रश्न को देखिए, यहाँ पे साइन 50 है, क्या इसको हम साइन 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, 90 में से 40 गया 50, अब पी कॉस 40 है तो पी कॉस 40 कर दीजिए। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 40 बटा पी कॉस 40, 40 से 40 खत्म, तो बच गया 1 बटा पी, 1 बटा पी है आंसर। अब देख लीजिए tan 49 मेरे भाई, इसको लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 41, और 90 में से 41 गया 49, और नीचे है cot 41। अब यहाँ पे देखना जरा सा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी कि cot 41,
और नीचे भी है cot 41, कट पुट के कितना हो जाएगा 1। देखो वहां नहीं ना कट रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, दूसरा का आंसर देखिए 1 दिया हुआ होगा, है दूसरा का आंसर 1 है। तो पहला दूसरा आप लोग बना लिए। अब आ जाइए आगे, तीसरा प्रश्न को देखिए, क्या हम cot 50 को cot 90 माइनस 40 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और नीचे है tan 40, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, tan 40 बटा tan 40, tan 40 कट कर कितना हो जाएगा 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आ जाइए जरा सा, 2 sin 20 है तो 2 sin 90 माइनस 70 लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस 70 तो लिख सकते हैं, बट्टा नीचे है 3 cos 70, ठीक है। और यहाँ आ गया 2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos, तो cos 70 बटा 3 नीचे cos 70, 70 से 70 खत्म, तो बच गया 2 बटा 3 आंसर। इसका आंसर देखिएगा 13 के चौथा में 2 बटा 3 दिया हुआ होगा। आ गया समझ में? अब पांचवें, माथा उतना झुका रहता है, पांचवा प्रश्न देखिए, √5, उतना चिल्लाता दिमाग में खराब कर देता है, √5 cosec 39, तो cosec 90 माइनस 39 को 51 भी लिखा जा सकता है, 90 में से 51 गया 39, और नीचे है sec 51, तो sec 51 बराबर √5 इंटू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec 51 बटा sec 51, इसे ही खत्म हो गया, बराबर क्या बच गया √5, आंसर दिया हुआ है √5 है। यस सर, चलिए बढ़िया है। अब आ जाइए छठा प्रश्न में, किसमें आ जाइएगा, छठा में। sin 10 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 लिखा जा सकता है, बटा cos 80, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 80 बटा cos 80, कट कुट के कितना आ जाएगा 1, तो आपका 13वां क्वेश्चन भी समाप्त। और टाइम हो गया आपका 5, कितना बच गया 5, और आपका यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न तक बना दिए गए हैं। कहाँ तक बना दिए गए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न तक। और देखा जाए क्या, और देखा जाए यार कल, चलिए ठीक है, अब हम लोग कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।